अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में कबीले का ढोल बजता है। कई कबीले के लोग एक लाश को कबीले में ला रहे थे जिसे वो अर्तुगरुल की लाश समझ रहे थे। ढोल की आवाज सुनकर बमसी भी बाहर आ जाता है। हाइमा खातून और बाकी लोग इंतहाई गम की हालत में उस लाश को कबीले में ला रहे थे। बमसी हफ्सा से पूछता है, इस बार झंडे में लपेट कर किसको लाया जा रहा है? हफ्सा कहती है, बमसी तुम अंदर चले जाओ। बमसी अपना हाथ छुड़ाकर लाश की तरफ भागता है और वो दुमदार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, लाश किसकी है? फिर लाश को नीचे रख दिया जाता है। बमसी लाश के ऊपर से झंडा हटाने की कोशिश करता है। हाइमा खातून कहती हैं, मत देखो बमसी, मत देखो। लेकिन बमसी हल्का सा देखकर समझ जाता है कि लाश को जला दिया गया है। सब लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर बमसी कहता है, वो लोग हमारे सरदार को नहीं जला सकते, वो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, वो अल्लाह के हीरो हैं। इतने में तुर्गुत भी अपने साथियों समेत कबीले में पहुंच जाता है और सब लोगों को रोता देखकर हैरान परेशान हो जाता है। इतने में गुंदूज उताक से बाहर आ जाता है और हलीमा से आकर कहता है, क्या ये मेरे बाबा है वालिदा? हलीमा ये सुनकर परेशान हो जाती है और भागकर गुंदूज को अपने गले से लगा लेती है। तुर्गुत भी हैरान परेशान खड़ा था। वो बमसी से पूछता है, ये किसकी लाश है बमसी? बमसी कहता है, कोई भी आग हमारे सरदार को नहीं जला सकती। ये सुनकर तुर्गुत का कुलाड़ा गिर जाता है और बाकी सिपाही भी शदीद गम की हालत में बैठकर रोने लगते हैं। इसके बाद सिपाही लाश को उठाकर उताक की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। किला कारा जिसार में अर्तुगरुल की मौत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे और शराब पी रहे थे। इसके बाद आरिस और लूकस भी बाहर आ जाते हैं। लोगों को जश्न मनाता देखकर आरिस मुस्कुराने लगता है। लोग भी उसे देखकर कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर आरिस और लूकस नीचे आ जाते हैं। आरिस लूकस को कहता है, इन लोगों को जश्न मनाने दो और शराब पीने दो। जब तक अर्तुगरुल जमीन में दफन नहीं हो जाता ये जश्न चलता रहेगा। इसके बाद आरिस एक कुर्सी पर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। इतने में एक सिपाही आ जाता है और कहता है, जनाब मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये सिमको हैं, ये बहुत मशहूर ताजिर हैं, मैं इनको निकिया से जानता हूँ। ये आपसे मिलने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। फिर आरिस उस ताजिर को पास आने का इशारा करता है। ताजिर पास आकर झुककर उसको सलाम करता है। फिर ताजिर कहता है, मैंने सुना है आपने खूबसूरत गुलामों को इस जश्न में आने की इजाजत दी है, इसलिए मैं यहाँ अपने खूबसूरत गुलामों के साथ चला आया। आरिस पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सिमको कहता है, मैं यहाँ तिजारत शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप जैसे ताकतवर कमांडर से मिलना जरूरी था। आरिस कहता है, देखने में तुम मुझे बड़े समझदार ताजिर लगते हो। सिमको कहता है, बहुत शुक्रिया कमांडर आरिस, अगर आप इजाजत दें मैं इस मुलाकात की खुशी में आपको एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ। आरिस कहता है, ले आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में शदीद गम का समा था। हाइमा खानम मुसलसल रो रही थी। हलीमा अर्तुगरुल का खंजर हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है और शदीद गुस्से में कहती है, अर्तुगरुल की मौत के 40 दिन से पहले अर्तुगरुल का इंतकाम लेना हम पर वाजिब है। फिर वो खंजर लाश के ऊपर रखकर रोने लगती है। कारा जिसार में जश्न जारी था। इतने में ताजिर सिमको अपनी बहुत सारी गुलाम औरतों को लेकर अंदर आ जाता है और उन्हें कमांडर आरिस के सामने खड़ा कर देता है। आरिस उनको गौर से देखने लगता है और फिर खड़ा होकर उनके पास आ जाता है। आरिस कहता है, देखने में तुम काफी बड़े और अच्छे ताजिर लगते हो। फिर सिमको एक लड़की को पकड़कर आगे ले आता है जो काफी खूबसूरत थी। सिमको कहता है, इसका नाम मारिया है, लेकिन हम इसे जलपरी कहते हैं। ये मासूम है और फूल की तरह खिली हुई है। आरिस उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, ये काफी खूबसूरत है। सिमको कहता है, हमारे ताल्लुक के आगाज की खुशी में इस खूबसूरत लड़की को तोहफे के तौर पर कबूल फरमाएं। आरिस कहता है, एक अक्लमंद ताजिर ही ऐसा तोहफा दे सकता है और तुमने अक्लमंद होने का सबूत दे दिया है। मुझे हमेशा ऐसे ही अक्लमंद ताजिरों की जरूरत होती है। फिर आरिस लूकस को आवाज देकर कहता है, मेरे इस खूबसूरत तोहफे को एक आरामदेह कमरे में ठहरा दो। मारिया कल तक आराम करेगी। अर्तुगरुल के जनाजे के बाद मैं मारिया के साथ दावत मनाऊंगा। फिर मारिया लूकस के साथ अंदर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल के साथी शुआ खेमे में मौजूद थे और शदीद गम और गुस्से में तड़प रहे थे। अर्तुग साहब बेहोश पड़े थे। बमसी कहता है, वो लोग हमारे सरदार को कैसे जला सकते हैं? फिर बाकी सिपाही कहते हैं, अब हम अपने सरदार का इंतकाम लेंगे। तुर्गुत कहता है, अब अर्तुगरुल भाई का इंतकाम लेने के अलावा हम और कुछ नहीं सोच सकते। अर्तुगरुल भाई को दफनाने के बाद हम अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर इंतकाम लेंगे। ये इंतकाम हम पर, हमारे सरदार पर और हमारे कबीले पर कर्ज है। दूसरी तरफ उताक में गुंदूज भागता हुआ आता है। दुंदार उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भागकर लाश के पास बैठ जाता है और कहता है, उठें बाबा, आंखें खोलें। ये देखकर सब रोने लगते हैं। फिर हाइमा खातून गुंदूज को पकड़ लेती हैं और दिलासा देने लगती हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कबीले के लोग उताक के बाहर जमा हो रहे थे। अमीर सादतीन भी पहुंच जाता है।
अर्तुगरुल के घर वाले अंदर लाश के पास बैठे हुए थे। हाइमा खातून एक तीर कमान लाश के ऊपर रखकर कहती हैं, इस तीर कमान ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की होती, लेकिन अब ये एक जनाजे की अलामत बन गई है। बाहर तुर्गुत और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। अमीर सादतीन तुर्गुत से अफसोस का इजहार करता है। तुर्गुत हल्का सा सर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। फिर वो सब ओताक के अंदर चले जाते हैं और फातिहा ख्वानी करने लगते हैं। फिर वो जनाजा उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हलीमा सुल्तान फूट फूट कर रोने लगती हैं और गुंदूज तुर्गुत के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो इंतहाई दुख की हालत में आगे बढ़ते हैं। हाइमा खातून हलीमा को दिलासा देने लगती हैं। फिर वो जनाजे को उठा लेते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। इस दौरान जनाजे के ऊपर से अर्तुगरुल का खंजर नीचे गिर जाता है और वो सब बाहर निकल जाते हैं। गुंदूज वो खंजर उठा लेता है और कहता है, मैं आपका इंतकाम लूंगा बाबा, ये एक सिपाही का वादा है। बाहर सब लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे होते हैं। सादतीन मुस्कुराने लगता है। फिर जनाजे को तमाम लोगों के सामने रख दिया जाता है और एक मौलवी जनाजे की नियत करने लगता है। सब लोग सफ़े बनाकर खड़े हो जाते हैं और जनाजा शुरू हो जाता है। जैसे ही जनाजा खत्म होता है, आरिस और उसके सिपाही एक तरफ से आने लगते हैं। तुर्गुत और उसके सिपाही उनको हैरानी से देखने लगते हैं। आरिस उनके सामने खड़ा होकर अपना हेलमेट उतार देता है। तुर्गुत जनाजे के पास जाकर पुरजोश अंदाज में कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैं कसम खाता हूँ, अगर हम आपका इंतकाम न ले सके तो हमारी तलवारें टूट जाएं और हमारे खून में डूब जाएं। फिर ये अल्फाज बाकी सिपाही भी बार बार दोहराते हैं और अर्तुगरुल के इंतकाम का अहद करते हैं। फिर आरिस जनाजे के सामने बैठकर गमगीन होने का ड्रामा करता है। फिर वो दुंदार के पास जाकर कहता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं एक पड़ोसी होने के नाते यहाँ आया हूँ। अर्तुगरुल साहब बहुत बहादुर सिपाही थे और एक बेहतरीन कमांडर। हम सबको इसका बहुत अफसोस हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दुंदार कहता है, शुक्रिया। फिर आरिस अपना हाथ आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर बाद दुंदार भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। फिर सादतीन आरिस को लेकर एक तरफ चला जाता है। इसके बाद जनाजे को एक बार फिर उठा लिया जाता है और सब कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। आरिस सादतीन को कहता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद मुझे यकीन है कि अब सल्जूक रियासत सियासत को फरोग देगी और तनाव कुछ कम होगा। सादतीन कहता है, इस इलाके की सियासत मेरे हाथ में है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब हमारी सियासत में तनाव नहीं बल्कि मुश्तरका मुफाद को देखा जाएगा। आरिस कहता है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई अमीर सादतीन, मैं भी सियासत का फल खाना चाहता हूँ। सादतीन कहता है, वो फल अब तक पककर तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सब्र करो और मेरे इशारे का इंतजार करो। इसके बाद वो भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सब लोग कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और मरहूम को जमीन में दफन कर दिया जाता है। गुंदूज अर्तुगरुल की टोपी कब्र के ऊपर रख देता है। आरिस भी खड़ा ये सब देख रहा था। फिर तुर्गुत खड़ा होता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, काई कबीले के बहादुर लोगों, हम हवा के एक झोंके से टूट नहीं सकते, हम एक तूफान से बिखर नहीं सकते और ना ही शिकस्त खा सकते हैं। हमारे गम और खुशी इसी ज़मीन के साथ जुड़े हैं और हमारा एक मकसद है। जो कोई भी अर्तुगरुल साहब पर यकीन करता है और उनकी कीमत जानता है, वो जान ले कि अर्तुगरुल साहब इस मकसद के लिए शहीद हुए हैं। और जो कोई भी अल्लाह पर यकीन रखता है, वो जान ले कि ये मकसद क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। अर्तुगरुल साहब के चाहने वाले अब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब इंतकाम का वक्त है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इसके बाद एक मंजर सामने आता है। काई कबीले के ओताक में एक बच्चा पड़ा होता है। इतने में अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर उसे उठाने के लिए नीचे होता है। इतने में बहुत से लोग चारों तरफ अपने झंडे और उठाए खड़े होते हैं। अर्तुगरुल उनको हैरानगी से देखने लगता है और फिर पूछता है, आप कौन हैं? एक आदमी आगे आकर कहता है, हम ओगुस खान के कबीले से हैं। आपको मुबारक हो अर्तुगरुल साहब, ये चमकता हुआ बेटा आपका उस्मान है। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगता है। वो आदमी बच्चे के पास कुरान पाक रखकर पीछे चला जाता है। फिर दूसरा आदमी आगे आकर अपना तारुफ कराता है और बच्चे के पास तीर कमान रखकर पीछे हो जाता है। अर्तुगरुल नीचे होकर बच्चे को उठाने लगता है तो वहाँ खड़े लोग तब्दील हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, हम ओगुस खान के उजब कबीले से हैं। आपको मुबारक हो अर्तुगरुल साहब, ये चमकता हुआ बच्चा आपका बेटा उस्मान है। फिर वो आदमी एक तलवार उस बच्चे के पास रख देता है। फिर एक और आदमी आगे आकर कहता है, अर्तुगरुल साहब, आपका बेटा जो फतूहात लेकर आएगा वो आपके हाथ में है। सबसे पहले आपको जिंदा रहना होगा और दुश्मनों से अपना इंतकाम लेना होगा। इन जमीनों पर एक निज़ाम कायम करना होगा। फिर इस दुनिया में आपका बेटा उस्मान आएगा जो आपके मरने से पहले आएगा। इसके बाद अर्तुगरुल उस बच्चे को उठा लेता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे ओगुस बाप की कसम के साथ, अल्लाह करे हमारी तलवारें एक जंगल की तरह फैल जाएं
आसमान हमारा खैमा बने और सूरज हमारा झंडा बने। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद तमाम लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है। ये सारा अर्तुगरुल को ख्वाब आ रहा था। अर्तुगरुल एक गार में मौजूद था और बार बार उस्मान का नाम लेने लगता है। इतने में एक आदमी वहाँ पहुँचता है जो अर्तुगरुल का ख्याल रख रहा था और अर्तुगरुल को पानी पिलाने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। दुंदार सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमने अर्तुगरुल साहब को जमीन में दफन कर दिया है। अभी हमें फौरन नया सरदार मुंतखब करना होगा ताकि हमारे लोग और सिपाही बिखर न जाएं। जिरगे के सब लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। फिर दुंदार कहता है, इसलिए मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार काई कबीले का सरदार बनकर अर्तुगरुल साहब का मिशन जारी रखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुक्म से उनका इंतकाम मैं लूंगा। एक आदमी कहता है, बिलाशुबा आप सुलेमान शाह के खैमे में अकेले हकदार रह गए हैं। फिर बाकी लोग भी दुंदार को सरदार बनाने के लिए रजामंदी का इजहार करते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, जिरगे के लोगों की रजामंदी के बाद अब हमें जरूरी रवायात पूरी कर लेनी चाहिए। फिर वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। दुंदार अपनी वालदा का हाथ चूमता है और हाइमा खातून दुंदार को सुलेमान शाह की तलवार देने के लिए उसे चूमने लगती हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मजीद एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।